नमस्कार। आज के इस सीरीज में आप सभी का हार्दिक स्वागत। माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पा एरमे, प्रोफेसर एंड एचओडी, डिपार्टमेंट ऑफ क्रिया शारीर, शेठ गोविंदजी रावजी आयुर्वेद कॉलेज, सोलापुर. Today, approximately, it is my 6th lecture on Prakriti. Today, we are going to discuss about the lifestyle, colors, gems, exercise, and Prakriti. The role of Prakriti in all such conditions. As we all know, or earlier we have discussed various areas of Prakriti. How Prakriti and how our doshas are helping us for maintaining the health status or balancing our doshas. What are the characters, how to examine Prakriti, what are the diet which is suitable for Prakriti, and all such things are discussed very well in the last sessions. So today we are going to discuss about exercise. What is mean by exercising? व्यायाम. आयुर्वेद कहता है अर्धशक्ति व्यायाम का आयुर्वेद ने पुरस्कार किया है. अर्धशक्ति, कोई भी व्यक्ति कितना व्यायाम करे इसका कुछ पैरामीटर है या परिमापन है. अलग अलग कंडीशन, आपका वर्क पैटर्न, आपका एज, आपका डाइट, वेट, इन सारी बातों पर भी ये आपका एक्सरसाइज डिपेंड करता है. किंतु हर एक व्यक्ति को अपने शक्ति के आधा ही व्यायाम करना चाहिए, हाफ ऑफ इट्स स्ट्रेंथ. ज्यादा ओवर या 100% हमको वहां पे अपनी एनर्जी नहीं वेस्ट करनी है. तो कभी भी हम एक्सरसाइजिंग या कोई भी व्यायाम प्रकार शुरू कर देते हैं तो शुरुआत में हम बहुत एक्साइटेड रहते हैं और एक्साइटमेंट में हम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं या हमारे यहाँ मतलब उत्साह रहता है कि मैं अभी एक्सरसाइज करूंगा. किंतु मेरे ख्याल से अगर 10 लोगों ने शुरुआत की है एक्सरसाइज की तो उसमें से केवल लास्ट में बचेंगे 1-2 ही लोग बचेंगे. तो ये क्यों होता है? तो अलग अलग दोषों की स्थिति से होता है, अलग अलग प्रकृति से होता है, अलग अलग स्वभाव से होता है. वात प्रकृति उत्साह में शुरुआत तो करेगी किंतु बाद में उसे कंटाला आ जाएगा या उनमें इतनी एनर्जी नहीं होगी क्योंकि ज्यादा एनर्जी लगाने की उनकी आदत होती है. पित्त प्रकृति को ज्यादा स्वेटिंग होती है, ज्यादा स्वेट या ज्यादा श्रम उन्हें पसंद नहीं होता, तो इसीलिए वो भी ज्यादा कंटिन्यू कर नहीं पाते हैं. कफ प्रकृति थोड़ी हेवी बॉडी होती है, उनमें एक्सरसाइज की जरूरत भी होती है, वो कर भी सकते हैं, लेकिन उनमें तमोगुण ज्यादा मात्रा में होता है तो इसी से भी इनमें आलस हो सकता है. किंतु कफ प्रकृति व्यक्ति में स्थिर गुण अधिक होता है तो स्थिर गुण से वो एक्सरसाइज जो है वो कंटिन्यू इन्हें अच्छे से कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे किस प्रकृति को किस प्रकार का व्यायाम करना चाहिए. जैसे वात प्रकृति उपचित अपचित होती है, उपचित ज्यादा नहीं होती है, कृश शरीर यष्टि होती है, इनमें पोषण की कमी होती है, तो नूरिशिंग उनको डाइट जैसे चाहिए होता है, उससे ही दोषों की बैलेंस्ड कंडीशन बिगड़ ना जाए इसका भी ख्याल उन्हें रखना होता है. तो इस तरह से वाता पीपल नीड टू कर्ब देयर एंथुसियाज्म एंड वर्क स्लोली टू बिल्ड रियल स्ट्रेंथ. उन्हें धीरे धीरे शुरुआत करना है, एकदम से बहुत ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करना है. तो धीरे धीरे अगर वो शुरुआत करेंगे और कंटिन्यू करते जाएंगे तो ये उनका जो एक्सरसाइज है कंटिन्यू होगा और उससे उनके शरीर को लाभ होगा. तो इस तरह से उन्हें दे कैन गो स्लोली टू बिल्ड द रियल स्ट्रेंथ और स्टेमिना. तो स्लोली उन्हें स्टार्ट करना चाहिए. ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर बिफोर और ड्यूरिंग एंड आफ्टर एक्सरसाइज. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सलाह है वात प्रकृति के लिए, क्योंकि वात प्रकृति को नरिशमेंट या रुक्षता बहुत ज्यादा होती है तो शरीर में स्निग्धता द्रवता की हमेशा जरूरत होती है. तो इसीलिए एक्सरसाइज के पहले, एक्सरसाइज के दौर पे या मिडल टाइम में, एक्सरसाइज के इंटरवल्स में या आफ्टर एक्सरसाइज दे शुड ऑलवेज ड्रिंक plenty of water or drinks, any type of drinks they can prefer, like coconut water, any type of juice, fruit juice, शरबत, कोई भी जूस, किंतु लिक्विड उन्हें लेना चाहिए क्योंकि जल्दी थक जाते हैं. और इस तरह से अगर इन्होंने ये लिक्विड्स या वाटर लेवल उनका मेंटेन नहीं किया तो जल्दी थक जाएंगे और जल्दी ही एक्सरसाइज करना वो छोड़ सकते हैं. सो दे कैन ड्रिंक plenty of water before, during and after exercise. Take energy snacks after exercise.
तो एक्सरसाइज के बाद इन्हें अच्छे से शरीर में जो थकान आती है तो इस थकान को कम करने के लिए कोई भी एनर्जी बार या कोई भी ये होता है, ड्रिंक होता है, तो इन्हें अगर खाते हैं या चॉकलेट भी अगर खाते हैं स्वीट वाला, तो कैडबरी अगर खाते तो भी अच्छा है इनके लिए, ऑरेंज जूस वगैरह, तो इससे इन जो थकान या जो कैलोरीज बर्न होती है तो इससे इनको चुस्ती तंदुरुस्ती भी इन्हें प्राप्त होती है। रिलैक्सेशन टाइम इज almost much important. It is the most important thing, relaxation. वात प्रकृति जल्दी थक जाती है तो इसीलिए रिलैक्सेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है. आफ्टर एक्सरसाइज इज नेसेसरी एंड दे हैव टेंडेंसी टुवर्ड जॉइंट प्रॉब्लम्स एंड अर्थराइटिस. तो वात प्रकृति अगर एक्सरसाइज करती है तो इनमें ज्यादा जरूरत होती है. जितना एक्सरसाइज करते हैं तो उतना वो विश्रांति भी ले, कुछ रिलैक्सेशन जरूर उन्हें करना चाहिए, क्योंकि इनमें ज्यादा टेंडेंसी रहती है वात प्रकोपज विकारों की. वात प्रकोपक नानात्मज विकारों की संख्या आयुर्वेद में देर आर अबाउट 18 नानात्मज विकार. तो सबसे ज्यादा दोषों में अगर वात विकार ज्यादा होते हैं तो वातालद्य सदा अतुरहा. वात प्रकृति में विकारों की संभावना या विकार होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है, तो इसीलिए जॉइंट प्रॉब्लम्स या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए इन्हें रेस्ट भी करनी चाहिए, क्योंकि वात प्रकोपक हेतु में अति व्यायाम, अति चक्रमण, अति जागरूकता, ज्यादा देर तक एक्सरसाइज करना, ज्यादा श्रम करना, इससे वात का प्रकोप होता है, क्योंकि इससे शरीर में रुक्षता बढ़ती है और इस तरह से उनमें जॉइंट प्रॉब्लम ज्यादा हो सकते हैं. क्योंकि जब हम कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, वॉकिंग लेते हैं या कोई भी जिम ज्वाइन करते हैं, हेल्थ क्लब आप जाते हो, तो सारे इन हमारे जो एक्सरसाइज होती है तो इनका सबसे ज्यादा असर इफेक्ट हमारे जॉइंट्स पे भी होता है, क्योंकि जो भी मूवमेंट्स हम करते हैं, रिलैक्सेशन या एक्सरसाइजिंग जो भी होता है, आसन करते हैं कोई भी, तो आसन प्रकार में तो हमारे शरीर के सारे हिस्सों पर ज्यादा से ज्यादा जॉइंट पर वहां पे जोर लगता है, तो इसीलिए अवॉइड करें आप ज्यादा एक्सरसाइज करना. सो एक्सरसाइज विल बी लाइक दैट. अप्लाई वार्म सीसम ऑयल. एक्सरसाइज के पहले भी सीसम ऑयल, तिल का तेल लगाना अच्छा होता है. एक्सरसाइज के बाद भी, क्योंकि वात प्रकृति सबसे ज्यादा रुक्ष होती है, तो हमेशा इनमें अभ्यंग या मसाज की जरूरत होती है. सो दे शुड अप्लाई सीसम और एनी टाइप ऑफ वाटर, एनी टाइप ऑफ नूरिशिंग एंड वात शमन ऑयल दे कैन प्रीफर, लाइक सीसम ऑयल है, मस्टर्ड ऑयल, बिफोर एक्टिव एक्सरसाइज. इसके साथ साथ आजकल बाजार में एक्सरसाइज की खासी अच्छी क्वालिटी की अलग अलग वैरायटी की शूज, सॉक्स या नी कैप वगैरह सारे मिलते हैं, तो बैंड मिलते हैं, तो ये भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि थोड़ा भी अगर धक्का लग जाए, कहीं भी गिर जाए, तो वात प्रकृति में फ्रैक्चर्स या संधिशूल, माइनर हेयर लाइन फ्रैक्चर्स होने की संभावना अधिक होती है. सो दे कैन ऑलवेज वियर सपोर्ट्स लाइक शूज एंड सॉक्स. गुड क्वालिटी के शूज और सॉक्स होने चाहिए. बहुत बार हमने देखा है कि एक्सरसाइज से हानि भी होती है, कभी कभी पाँव में मोच आती है, कभी पाँव में दर्द हो सकता है, तो अच्छी क्वालिटी के शूज या सॉक्स अगर आप पहनेंगे तो आपके जॉइंट्स को, पैरों को सपोर्ट मिलेगा एंड आपके एक्सरसाइज इजीली भी हो सकेगी और लॉन्ग टर्म आप एक्सरसाइज कर पाओगे. सो स्मूथ रिदम एक्सरसाइज प्रीफर्ड. वात प्रकृति के लिए हमेशा ज्यादा फास्ट रिदम वाली एक्सरसाइज उन्हें सूट नहीं करेगी, तो स्मूथ रिदम वाली एक्सरसाइज दे शुड ऑलवेज प्रीफर. इनमें एक्टिव, पैसिव एंड मिक्स टाइप के एक्सरसाइज यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी. जैसे पैसिव एक्सरसाइज मतलब उनमें उनको ज्यादा कुछ नहीं करना है, पैसिवली एक्सरसाइज उनको करनी होती है. रेगुलर वार्म ऑयली मसाज बाय लविंग, सपोर्टिव, काम, सेंसिटिव इंडिविजुअल. क्योंकि वात प्रकृति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती है टच, स्पर्श और शब्द के लिए, क्योंकि वायु के मुख्य गुण होते हैं शब्द एंड स्पर्श, तो इसके लिए ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, तो इसीलिए इनका जो मसाज होता है तो लविंगली, केयरफुली, सपोर्टिवली इनको अच्छा लगे, इस तरह से अगर ये मसाज करते हैं तो ये भी एक प्रकार का एक्सरसाइज होता है. पैसिव एक्सरसाइज, इट इज कॉल्ड एज पैसिव टाइप ऑफ एक्सरसाइज. एक्टिव, specific sports including ट्रैम्पोलिंग, पॉइंटिंग, रिबाउंडिंग, स्विमिंग, वॉकिंग है, बैलेट, बॉलरूम डांसिंग, तो इस प्रकार के कोई भी, आजकल तो बहुत वैरायटी के एक्सरसाइज एक्टिव में आते हैं. बहुत सारे हेल्थ क्लब होते हैं, वहां पे स्विमिंग होती है, टेनिस होता है, फुटबॉल होता है, कोई भी व्यायाम प्रकार, बैडमिंटन है, बहुत सारे गेम्स वहां पे होते हैं, स्पोर्ट्स वहां पे होते हैं, तो उस किसी भी प्रकार का व्यायाम ये कर सकते हैं. किंतु जैसे मैंने अभी बताया, विश्रांति, प्लेंटी ऑफ ड्रिंकिंग फ्लूइड्स,
या कोई भी एनर्जेटिक बार, एनर्जेटिक खाना, नाश्ता, ब्रेकफास्ट, कुछ भी सेरेल्स वो जरूर ले। पैसिव और एक्टिव दोनों मिलकर अगर करना होता है तो योगा पोस्चर से अलग अलग योगा प्रकार कौन से वात प्रकृति को करने चाहिए भी यहाँ पे मैं बताऊंगी। इसमें योगिक ब्रीथिंग है, योगा साइंस तो अभी बहुत डेवलप हो चुका है, तो इस तरह से हमें करना चाहिए। तो वात प्रकृति में इस तरह के एक्सरसाइज करने चाहिए। Vata people are more entrenched in sensible forms of energy like during meditation, prayers, songs, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, चांट्स इन्हें पसंद है क्योंकि इनको हमेशा हंसी मजाक या इस तरह की बातें या इस तरह का एक्सरसाइज करना उन्हें पसंद आता है। तो दे शुड ऑलवेज गो फॉर सच टाइप ऑफ थिंग्स लाइक चैंटिंग मंत्रा हो या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इन्हें प्ले करना उन्हें पसंद आता है। मेडिटेशन के दौरान भी अगर आप मंत्र या आजकल तो मंत्र या म्यूजिक हम मोबाइल पे म्यूजिक लगाकर ही एक्सरसाइज या कोई भी व्यायाम प्रकार करते हैं, तो इस तरह का अगर व्यायाम प्रकार होता है या करते हैं ये वात प्रकृति के लोग तो इनके लिए ये बेहतर होता है। सो टाइट शेड्यूल ऑफ वर्किंग में हैम्पर वाता मेंटेलिटी। अगर आप कहोगे कि आधा घंटा आपको ये जिम के एक्सरसाइज करनी ही है तो वाता प्रकृति बियर नहीं कर पाएगी, उनको कंटाला आ जाएगा, दे बोर हो जाएंगे एंड वो कभी कभी उनका जो चल गुण होता है, अस्थिर गुण इनमें अधिक होता है तो वो छोड़ भी सकते। तो फोर्सफुली कोई भी व्यायाम प्रकार एक्सरसाइज आप वाता प्रकृति से ना करवाए। तो इनका शेड्यूल टाइट नहीं होना, रिलैक्सेशन जितना करना चाहते हो इतना करे, जितना वॉक करना चाहते हो उतना। कोई टारगेट अगर इन्हें देते हैं या कोई कंपल्शन हम इन्हें करते कि आज आपको ये 5 किलोमीटर करना है, कल 6 किलोमीटर करना है, तो ये कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी टेंडेंसी नहीं है कि एक ऐसे कोई बंधन या कोई इसमें रहे। तो अपने मन से अपनी मर्जी से वो करना चाहते हैं उतना करे, क्योंकि उनके शरीर के लिए या उनकी मानसिक स्थिति के लिए भी ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। वैसे भी आयुर्वेद में अर्धशक्ति व्यायाम का पुरस्कार किया है, तो इस तरह से इन्हें जितना हो सके उतना ही व्यायाम इन्हें करना चाहिए। आसनों में आयुर्वेद में बहुत सारे आसन है, आसन ध्यान धारणा आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धोती है, नौली है, रेकी है, अलग अलग प्रकार के व्यायाम आयुर्वेद में बताए हैं। किंतु स्थिरम सुखासनम, जिस स्थिति में आप सुख की स्थिति, जो स्थिरता भी हो, जिसमें सुख भी आप महसूस करते हो, इस स्थिति को ही आसन कहा है। तो ऐसे कुछ आसन वात प्रकृति के लिए जरूरी होते हैं, जिसमें पवन मुक्तासन इज बेस्ट फॉर वात प्रकृति। वीरासन है, वज्रासन है, आप YouTube पे जाओगे तो बहुत सारे वीडियोस है आसन के, कोई भी आसन इसमें से जो अभी मैंने बताए तो आप देख के इजीली कर सकते हो। तो ये आसन वात प्रकृति के लिए वात शमन करने वाले हैं। कोई भी व्यक्ति कोई भी प्रकार का आसन करता है, किंतु अगर हमें दोषों को संभालना है, हमारे प्रकृति के अनुरूप अपनी लाइफस्टाइल अगर हमें व्यतीत करनी है, तो जिससे हमारी हेल्थ स्टेटस जो होती है वो मेंटेन होती है, तो इस तरह का व्यायाम या इस तरह के सजेशंस हमें लेने चाहिए और इससे हमें फॉलो भी करना चाहिए। सो यू कैन गो फॉर पवन मुक्तासन, वीरासन, वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, पूर्ण मत्स्येंद्रासन, धनुरासन, वस्ती, नौली, उड्डयन बंध, प्राणायाम इज द बेस्ट थिंग फॉर वात प्रकृति, बिकॉज वात में रजोगुण का प्राबल्य होता है। तो रजोगुण को कंट्रोल करने के लिए प्राणायाम से दूसरा बेस्ट ये नहीं है, व्यायाम का प्रकार नहीं है प्राणायाम, मेडिटेशन, कोई भी ध्यान धारणा, विपश्यना के तो बहुत अच्छे फायदे है वात प्रकृति के लिए या सारे प्रकृति के लिए विपश्यना बहुत फायदेमंद होता है। तो इस तरह से अगर आप इसे फॉलो करेंगे, इस प्रकार का व्यायाम प्रकार, तो इट इज बेस्ट फॉर वात दोषा, इट बैलेंसेस वात दोषा। और जो आयुर्वेद का उपदेश है वात का प्रकोप ना हो या जो एक्सरसाइज हमें करने होते हैं, इससे हमारे शरीर को बिल्कुल लाभ मिलेगा। Now exercise for pitta type, as we know that pitta is ushna, tikshna and pitta prakriti hates sweating, ज्यादा श्रम करना उन्हें पसंद नहीं होता है। तो इस तरह से पित्त प्रकृति को, पित्ता पीपल हैव एथलेटिक बॉडीज, स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स उन्हें पसंद है, उनका स्पिरिट ही वैसा, उनका स्वभाव ही वैसा है कि कॉम्पिटिटिव नेचर उनका रहता है, हमेशा कंपटीशन के मूड में रहते हैं। घर में हो, आपके ऑफिस में, वर्क में या कोई भी स्टूडेंट होते हैं तो उनमें एक ये भावना रहती है हमेशा कि मैं आगे जाऊं, मुझ में
मैं सबसे बेहतर हूँ या सबसे बेस्ट मैं करना चाहूंगा, मुझे ही मार्क्स ज्यादा मिले, ये सारी उनका ये सारा स्वभाव होता है, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। सो लाइकली दे नीड टू टेक रेस्ट, एडवेंचर स्पोर्ट्स उन्हें बहुत पसंद है, ज्यादा से ज्यादा एडवेंचर जिसमें होता है, ट्रेकिंग हो या वाटर स्पोर्ट्स होते हैं, गेम्स होते हैं, कोई भी आजकल तो बहुत सारे वाटर स्पोर्ट्स है जिसमें एक डेयरिंग होती है या जो जिसमें थ्रिल होता है, एडवेंचर्स होते हैं, ये तो बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ऐसे एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स होते हैं डेंजर लेवल के, कॉम्पिटिटिंग विथ ऑड्स और एलिमेंट्स आर एक्सलेंट एज वेल, but they easily exhausted and irritable due to the sunlight, and so the water sports and snow they like much. जैसे अभी मैंने बताया कि वाटर स्पोर्ट्स उन्हें ज्यादा पसंद होता है, ज्यादा बाकी जो एक्सरसाइज होते हैं जिससे सनलाइट का एक्सपोजर इनमें होता है तो उन्हें ये पसंद नहीं आता है। सो दे लाइक सच टाइप ऑफ थिंग्स, ट्रेकिंग वगैरह इन्हें पसंद आती है, किंतु ट्रेकिंग का भी अगर समय जो मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग ट्रेकिंग पे जाएंगे तो ये कंफर्टेबल रहेंगे। अगर आप 8 या 9 बजे के बाद जब सन ज्यादा तीव्र होता है, सूर्य ज्यादा चढ़ता है, तब अगर आप ये करेंगे तो इनको पसंद नहीं आता ये, या ये छोड़ दे सकते हैं। तो इस तरह से आपको ये ध्यान में रखना है कि पित्त प्रकृति को ज्यादा हेवी या ज्यादा जिसमें ये होता है ये टाइप के एक्सरसाइज वो ना करे। एंड ऑलवेज दे प्रीफर वाटर स्पोर्ट्स जिसमें शीत गुण होता है, तो स्नो गेम्स वगैरह भी इन्हें बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। पैसिव सेल्फ मसाज सेटिस्फाइड, ऑयल ज्यादा ऑयल की जरूरत नहीं, मीडियम ऑयल कोई भी यूज करके मसाज करेंगे तो इनके लिए अच्छा रहेगा। जो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन या मसल्स होते हैं वो स्ट्रांग होने में भी मदद मिलेगी, तो और शरीर की स्निग्धता कोमलता वो हमेशा बरकरार रखने में भी इससे मदद होती है। एक्टिव स्पोर्ट्स या एक्टिव एक्सरसाइज में स्विमिंग, वाटर स्कीलिंग, एरोबिक्स है, आर्चरी है, जैसे आर्चरी जो जिसमें ये होता है साहस भरे गेम्स, जैसे मैंने अभी बताया साहस भरे गेम्स इन्हें बहुत पसंद आते हैं। हंटिंग है, तो हाइकिंग है, जैज डांसिंग टाइप का डांस के अनेक प्रकार होते हैं, तो डांस के प्रकार अलग अलग है, जैसे बॉलरूम डांस है, जैज है, तो इस जैज टाइप का जो डांस होता है ये पित्त प्रकृति के लिए सुटेबल होता है। दे कैन डू हॉर्स राइडिंग ऑल्सो, टेनिस है, टेनिस प्ले कर सकते हैं, स्क्वैश भी खेल सकते हैं, वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, किंतु कोई भी खेल कोई भी व्यायाम वो करते हैं तो ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे क्योंकि उनको उष्णता या घाम या स्वेटिंग नहीं सहन होती है। तो जैसे वात प्रकृति के लिए मैंने बताया प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने चाहिए, वैसे भी पित्त प्रकृति को भी दे शुड ड्रिंक plenty of liquids or plenty of waters during the session of exercising. एक्सरसाइजिंग के दौरान वो बिल्कुल बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का सेवन करें, तो जिससे उनकी जो उनका जो उष्ण गुण है, तीक्ष्ण गुण है, उस शमन होने में मदद मिलेगी। सो इस तरह से इन्हें ये करना चाहिए। पैसिव एंड एक्टिव हठ योगा वो करेंगे तो अच्छा रहेगा इनके लिए। आसन में भुजंगासन इनके लिए बहुत ज्यादा बेहतर है। भुजंगासन से पित्त का शमन होने में मदद मिलेगी। अर्ध शलभासन है, शलभासन है, उद्यान बंद इनके लिए काफी अच्छा है। प्राणायाम भी ये कर सकते हैं, तो प्राणायाम से सारे दोषों के ऊपर नियंत्रण आता है। तो प्राणायाम कोई भी व्यक्ति कर सकता है, वात का हो, पित्त का हो या कफ का हो, कोई भी व्यक्ति प्राणायाम का सेवन या प्राणायाम कर सकता है। नाउ exercise guidelines for kapha dosha. As we know that kapha dosha, कफ का शरीर स्थिर होता है, उपचित होता है, उनमें मांस या कफ दोष का मांस, रक्त, मेद इनके साथ आश्रय से संबंध होता है, तो इससे इनका शरीर सुगठित होता है। कफ प्रकृति को व्यायाम करना पसंद भी होता है, उन्हें करना भी चाहिए, जिससे उनमें थोड़ा एक्टिवनेस भी बनेगा, क्योंकि थोड़ा आलस उनमें भरा होता है। तो ये आलस कम करने के लिए कफ के लिए बेहतर, ज्यादा तीनों दोषों की प्रकृति में सबसे ज्यादा बेहतर या सबसे जरूरत होती है कफ प्रकृति के व्यक्ति को व्यायाम करने की, तो बिल्कुल व्यायाम का सेवन करे, अर्धशक्ति ही व्यायाम करे। दे फॉन्ड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज, तो इन्हें एक्टिव एक्सरसाइज करना पसंद होता है। धन्यवाद वंदना पाठक मैडम, हमारे दर्शक है जो नियमित रूप से सेशंस वॉच करते हैं, धन्यवाद मैडम। दे फॉन्ड ऑफ एक्टिव एक्सरसाइज, दे हैव गुड एंड्योरेंस, स्टेमिना भी उनका अच्छा होता है। एक्सरसाइज हेल्प कफा
टू कंट्रोल वेट, इंप्रूव द सर्कुलेशन, मेंटल स्टिमुलेशन। तो थोड़ा सुस्ती आलस कफ में ज्यादा होती है, तो इस सुस्ती आलस को कम करने के लिए, कफ दोष को व्यायाम करना बहुत ज्यादा है, वो भी व्यायाम तेज गति से हो, स्टिमुलेटिंग हो, हार्ड कोई भी जो एक्सरसाइज होती है तो वो जरूर करें, जिससे कफ को स्टिमुलेशन मिलेगा और सर्कुलेशन भी इंप्रूव होता है। व्यायाम करने का बेहतर उद्देश्य है हमारा ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है। ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होने से शरीर को शुद्ध रक्त का हमें सप्लाई ज्यादा बढ़ता है और हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं ज्यादा एक्टिवली काम कर सकते हैं, हमारा लाइफ स्पैन बढ़ता है। तो व्यायाम के तो बहुत सारे फायदे आयुर्वेद में बताए हैं, व्यायाम तो करना ही चाहिए। एक्टिव व्यायाम जो है, एक्टिव एक्सरसाइज में उन्हें दे शुड प्रीफर शॉर्ट वॉक्स, खाना खाने के बाद बिल्कुल वॉक करना चाहिए। बॉलिंग है, बॉलिंग फुटबॉल, जिसमें शरीर के हर अंग को, हर अवयव को एक्सरसाइज मिले, व्यायाम मिले, इस तरह के व्यायाम प्रकार का चयन कफ प्रकृति को करना चाहिए। बास्केटबॉल हो, हॉर्स राइडिंग हो, बेली डांस इनके लिए पसंद है। आप डांस शोज वगैरह टीवी पे देखते हो तो ये अलग अलग प्रकार के डांस जो होते हैं, बेली डांस है, जाज है, अलग अलग प्रकार है, तो ये आप बिल्कुल वहां पे आपको मालूम भी होगा, आप कर सकते हो। तो बेली डांस में बेली पार्ट जो होता है शरीर का, उसमें ज्यादा मूवमेंट होती है, ज्यादा उनमें सर्कुलेशन या मूवमेंट ज्यादा होने से ये अच्छा है इनके लिए। मेद का विघटन करने के लिए, मांस का विघटन करने के लिए बेली डांस इज बेस्ट फॉर कफदोषा। पैसिव में डीप मसाज करें, उनकी बॉडी या मसल जो होती है डीप होती है, तो इनके लिए ये डीप मसाज अच्छा है। दे कैन डू वाइगरस एक्सरसाइज, वाइगरस मसाज मतलब थप्पी लगाना, मारना, जोर जोर से व्यायाम करते वक्त हम तेल लगाकर थप्पी देते हैं या वहां पे प्रेशर करते हैं, पॉइंट्स प्रेशराइज करते हैं, मसल्स को कॉम्प्रेस करते हैं। तो इस प्रकार का व्यायाम या इस प्रकार का मसाज उन्हें करना चाहिए, जिससे उनको आराम मिलेगा। इसके साथ साथ वाइगरोसली टैपिंग ऑफ द बॉडी जरूरी है। एक्टिव और पैसिव में योगा पोस्चर्स, ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूरी है, क्योंकि कफ प्रकृति में कफ विकार होने की संभावना अधिक होती है। तो इन कफ विकारों से बचने के लिए ब्रीथिंग एक्सरसाइज आर बेस्ट फॉर कफदोषा, जिसमें प्राणायाम बिल्कुल करें। अभी तो कोविड के पार्श्वभूमि पर ब्रीथिंग एक्सरसाइज तो काफी जरूरत है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए, हमारे श्वास संस्थान को, जो हमारी कैपेसिटी है पूरक, कुंभक और रेचक जिन्हें बोलते हैं, तो ये कैपेसिटी हमें बढ़ाने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आसन में कपालभाति, उड़ियान बंद, उत्तान पादासन इनके लिए बेस्ट है। सर्वांगासन, शीर्षासन अच्छा है, जिससे कफ को स्टिमुलेशन मिलता है, नर्वस सिस्टम को स्टिमुलेशन मिलता है। सर्वांगासन, शीर्षासन बहुत अच्छे ये आसन प्रकार है, जिससे दोषों के लिए बहुत हमारे लाभ होता है। मत्स्यासन भी अच्छा है इनके लिए, शीर्षासन, पश्चिमोत्तानासन, धोती, कपालभाति, उड्डयन बंद, तो ये सारे व्यायाम प्रकार कफ प्रकृति बिल्कुल करें। कफ कैन इजीली सिट, कॉन्सेंट्रेट एंड डिवोशनल। सो कफ प्रकृति की व्यक्ति को अगर आप बोलोगे कि आज का आपका टारगेट 5 किलोमीटर का है, तो ये 5 किलोमीटर कंप्लीट कर ही बैठेंगे, तो क्योंकि उनका स्वभाव ही, नेचर ही है ऐसा कि वो कोई भी काम अगर होता है तो इसे कॉन्सेंट्रेट करके करते हैं, ना कि जैसे वात प्रकृति के या पित्त प्रकृति के लोगों की तरह नहीं होते। तो स्थिर स्वभाव से, मंद गुण से इनका ये स्वभाव होता है कि कोई भी व्यायाम अगर शुरू करते हैं तो इसे अच्छे से वो कंटिन्यू कर सकते हैं। और डिवोशन देना उनके स्वभाव में ही होता है, कोई भी काम हो तो कॉन्सेंट्रेट करके ही करेंगे। तो इसीलिए कफ प्रकृति कैन इजीली परफॉर्म सच टाइप ऑफ एक्सरसाइजेस। एक्सरसाइज के साथ साथ मसाज भी हमारे शरीर को, हमारी जीवन शैली में मसाज का खासा महत्व है। अभी तो सीजन चेंज हो रहा है, 2-3 दिन से ठंडी चालू हो गई है, तो ऋतु संधि काल शायद अभी चल रहा है, तो अभी तो ठंडी के दिन आएंगे। ठंडी के दिनों में आयुर्वेद ने अभ्यंग स्नान को बहुत महत्व दिया है। अभ्यंग हमें डेली करना चाहिए। तो वात प्रकृति के लिए तो अभ्यंग से बेस्ट मेडिसिन कोई नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है आपको साल भर, या ठंडी के दिनों में ज्यादा से ज्यादा आप मसाज करेंगे तो वात दोष के लिए, शमन के लिए बहुत बेहतर उपाय है ये मसाज के बारे में मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था कि किस तरह का तेल का इस्तेमाल करना है, किस तरह से मसाज करना है। वाता ज्यादा सेंसिटिव होते हैं तो उन्हें स्लो मसाज करना है। मसाज के लिए नारायण तेल है, महानारायण तिल तेल इज बेस्ट। विटामिन ई रिच युक्त तेल भी आप यूज कर सकते हैं वात प्रकृति के लिए। विटामिन ई इज द बेस्ट ऑयल विच कैन बी यूज्ड फॉर मसाज, जिससे नरिशमेंट मिलेगी। विटामिन ई से स्किन के लिए भी अच्छा है, क्योंकि वात प्रकृति में ड्राइनेस ज्यादा होता है, तो विटामिन ई नरिशेस स्किन, तो इनके लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। पित्त
प्रकृति में ज्यादा मसाज जोर जोर से रगड़ रगड़ के नहीं करना है, क्योंकि इनकी स्किन बहुत सेंसिटिव होती है, सुकुमार होती है। सो दे कैन डेवलप इजीली, रैशेस वगैरह उनमें ज्यादा हो सकती है। तो इस तरह से इनको इनका अगर हम मसाज करते हैं तो एकदम हम हल्के से करें, धीरे से करें, कोई स्किन रैश ना हो, या पिंपल्स पिटी कभी कभी उभर पर आती है तो एलर्जी हो सकती है। इनके लिए कोकोनट ऑयल अच्छा है। घी इज बेस्ट फॉर पित्त प्रकृति। घी से मसाज करना, हम हमारे घर में तो घी रहता ही है, लेकिन हम बाजार से अलग अलग तेल लाते हैं और उसका यूज करते हैं, तो घी आप यूज करो। घी इज बेस्ट फॉर पित्त प्रकृति। चंदन है, कोई भी आप परफ्यूम वाला ऑयल उन्हें पसंद आता है, क्योंकि उन्हें घाम या स्वेटिंग ज्यादा होती है, तो पित्त प्रकृति के लिए कोकोनट ऑयल, जास्मीन, चंदन, जिसमें सुगंध आता है, तो सुगंध उन्हें पसंद है, तो सुगंध तेल का इस्तेमाल करेंगे तो उनको अच्छा, दे फील फ्रेश, माइंड रिफ्रेश हो जाएगा, रिजुएशन हो जाएगा, नरिशमेंट उनको मिल सकती है। कफ प्रकृति को मसाज के लिए कोई भी तेल आप लगा सकते हो, चंदन वाला, लक्षादी, कोई भी तेल आप इसमें इस्तेमाल करें। कफ प्रकृति को मसाज जोर जोर से दबा दबा के करेंगे तो सर्कुलेशन या लीफ सर्कुलेशन उनमें अच्छा होगा। स्ट्रॉन्ग आप इसमें पेनिट्रेटिंग मसाज इनमें आप कर सकते हो। कोकोनट ऑयल बेस्ट है इनके लिए, कोई भी तेल आप इसमें कर सकते हो। तो इस तरह से मसाज करते समय भी हमें ये सावधानी बरतनी होती है। नाउ अभी मसाज या एक्सरसाइज के बारे में बताया, सो मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट आवर वर्क लाइफ। हमारा जीवन का ज्यादा हिस्सा, 1/3 ऑफ आवर लाइफ वी स्पेंड इन आवर ऑफिस और इन आवर वर्क प्लेस। मोस्ट ऑफ द स्पेंड टाइम वी स्पेंड एटलीस्ट 1/3 ऑफ आवर लाइफ एंड वर्किंग हावर्स इन अ वर्क सिचुएशन। कोई भी आप बिजनेस करते हो, आप प्रैक्टिस करते हो, या आप घर में भी गृहिणी भी अगर होती है, तो सबसे ज्यादा टाइम वो अपने दिन का 24 घंटे में कम से कम 6 से 8 घंटा कोई भी व्यक्ति काम करता है। बिजनेसमैन अगर होते हैं तो शॉप्स आप देखते हो, शॉप्स तो सवेरे 9 से रात में 9 तक चलते हैं, तो 12-12 घंटे उन्हें काम करना पड़ता है। तो हमारे जीवन का ज्यादातर हिस्सा हम अपने काम में ही व्यतीत करते हैं। किंतु इस काम को करते समय इस काम का आनंद लेना, या जो हमारा अभी आजकल की जनरेशन तो इस वर्क लाइफ के बारे में बहुत ज्यादा सतर्क है। एजुकेशन पॉलिसीज हमारे भारत देश में बहुत ज्यादा उभर कर आई है, और हर कोई व्यक्ति शिक्षित है, और हर कोई व्यक्ति अपने पैरों पे खड़ा है, और हर कोई व्यक्ति को अपनी स्पेस चाहिए, अपनी वर्क लाइफ चाहिए, और वहां पे केवल पैसा कमाना ये उद्देश्य नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, दे आर वेरी मच पैशनेटिंग अबाउट देयर वर्क्स, देयर working life, their jobs, their businesses and their opportunities also. So अभी तो इन चीजों को बहुत ज्यादा जरूरत है। तो कंपटीशन का जमाना है, हर क्षेत्र में कंपटीशन है, और कंपटीशन के साथ साथ हमें पैसा भी चाहिए। हमें मतलब पैसा कमाने के लिए ही हम ये सारा करते ही है, तो इसके साथ साथ हमें सेटिस्फेक्शन भी चाहिए होता है। अभी ऐसा नहीं रहा है कि सिर्फ पैसा कमाना हमारा उद्देश्य नहीं है, तो इसके साथ साथ हमें एक इंटेलेक्चुअल जॉय चाहिए होता है, हमें एक सेटिस्फेक्शन चाहिए होता है। जो भी काम हम करते हैं तो बिल्कुल जरूरी है, सेटिस्फेक्शन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खाना तो हम खाते ही, पैसा तो कमाते ही, लेकिन वर्क सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो द वर्क ऑफ प्रोफेशन वी चूज द एनवायरमेंट दैट puts in physical, emotional, spiritual demands impact on our dosha। हमें ये पता ही नहीं था कि हमारी जो चॉइसेस होती है, जो स्किल, जो हम प्रीफर करते हैं, बिजनेस या नौकरी या कोई भी हम जो प्रोफेशन करियर हम चुनते हैं, तो इसमें हमारे दोषों का निश्चित रूप से योगदान होता है। या अभी हमें पता ही नहीं था कि ये दोष ही हमें है, क्योंकि जिस दोष की ज्यादा शरीर में मात्रा होती है, प्रमाण अधिक होता है, उस दोष के अनुरूप आहार विहार या हमारे जो प्रोफेशन है, हमारे विचार, त्रिगुणों का आप देखो, आप सत्व रज तम, जिसका अधिक शरीर में होता है उस तरह की हमारी सोच होती है, और इस तरह के हमारे इंटेलेक्चुअल पावर्स होते हैं, हमारे साइकोलॉजी, हमारे फिजिकल बिहेवियर, इन सभी में इन दोषों का, त्रिगुणों का असर हमें दिखता है। सो दिस दोषास डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस आवर फीलिंग्स। जिस प्रकार का दोष होता है उस प्रकार का स्वभाव और उस प्रकार का हमारा बर्ताव होता है, इस प्रकार से हम हमारी वर्क लाइफ व्यतीत करते हैं। बट ग्रेटली दिस चॉइसेस आर इन्फ्लुएंसेस बाय आवर दोषा। तो ये सारे चॉइसेस जो हम लेते हैं, मुझे ये काम करना है, मुझे इस फील्ड में जाना है, ये काम मैं अच्छा कर सकता हूँ, नहीं ये मुझे नहीं होगा, ये मुझसे नहीं होगा, इस तरह की हमारी चॉइसेस। जैसे वात प्रकृति हमेशा चंचल होती है, तो इन्हें घूमना फिरना, इस तरह के लाइफस्टाइल, इस तरह के बिजनेस, ट्रैवलिंग बिजनेसेस या
ट्रैवलिंग एजेंसी हो, मार्केटिंग हो, तो टूर गाइड जो होते हैं वो टूर गाइड होते हैं, या ऐसे इस तरह के जो बिजनेस, इस तरह के प्रोफेशन उन्हें पसंद होते हैं, किंतु इनका चयन करते समय उन्हें सावधानी बरतनी होती है, क्योंकि वात का प्रकोप ना हो। पसंद है हमें, किंतु हमारे दोषों को बैलेंस में रहकर हमें करियर हमारा चुनना होता है। करियर गाइडलाइंस में आयुर्वेद का बहुत अच्छा हम यूज कर सकते हैं। बड़े बड़े काउंसलर के पास जाने से अच्छा है हमारे दोषों को समझ ले, हमारी प्रकृति को अगर आप समझोगे, हमारे बच्चों की, हमारे स्टूडेंट्स की, हमारे पेरेंट्स की, हमारे सारे देश की जनता की प्रकृति और उनका स्वभाव, उनके शरीर के दोषों की स्थिति समझकर आप उनको करियर गाइडलाइन या करियर के बारे में बताएंगे, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने काम में सफलता महसूस करेगा या उसे सफलता मिलेगी। So for each type there are ways of working and that can feel the person natural and satisfying. तो बहुत बार बहुत लोगों को मैंने देखा है वो सेटिस्फाई नहीं होते, पेमेंट अच्छा होता है, सब अच्छा होता है, लेकिन नहीं, यहाँ मुझे स्कोप नहीं मिल रहा है, मैं ये जॉब छोड़ रहा हूँ, मैं बाहर जाऊंगा, मैं इस शहर में जाऊंगा, मुझे यहाँ पे ज्यादा स्कोप ही नहीं मिला, मुझे बहुत लोड है, मुझे बहुत प्रेशर आता है, और कहीं कहीं पे मुझे तो कुछ काम ही नहीं है, मुझे कुछ चांस ही नहीं मिलता। तो ये सारे स्वभाव, ये सारे प्रकार की शिकायत हमें देखने को मिलती है। तो ये क्यों होता है? तो हमें अपने दोषों को समझना है, हमारी सेटिस्फाइंग, हमारी फीलिंग, हमारे मूड्स, हमें किस में काम करना अच्छा लगता है, इसे हमें समझना है। एंड इफ दिस स्किल्स कैन नॉट बी यूज्ड प्रॉपरली, तो हमें फ्रस्ट्रेशन आता है, वी गेट डिस्टर्ब्ड, और हमारे जो इंटेलेक्चुअल मेंटल पावर्स होते हैं उन्हें हम खो देते हैं, और धीरे धीरे हमारी जो क्रय शक्ति होती है उसे हम खो चुके होते हैं, हम ज्यादा कुछ क्रिएटिव कर ही नहीं पाते। तो हमें वक्त पर, टाइम पे ही हमारे पावर्स, हमारे स्किल्स को समझना चाहिए और उसे प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। सो इफ द स्किल्स कैन नॉट बी हैंडल्ड नीटली, इट कैन टर्न इनटू मेंटल डिस्ट्रैक्शन। सो सारे अभी जो क्राइम्स होते हैं, तो ये क्राइम के पीछे भी एक साइकोलॉजी होती है, तो साइकोलॉजी हैंडल करना हमें आना चाहिए कि किस व्यक्ति की क्या रुचि है, क्या स्वभाव है, क्या अभिरुचि है, उसके अनुसार उसे अगर बर्ताव मिले, उसके अनुसार उसकी एनर्जी अगर हम मोल्ड करेंगे तो अच्छा काम कर सकेगा। कोई भी क्राइम करना तो कोई चाहता नहीं है, तो इस तरह का क्राइम करने की उसका स्वभाव क्यों बना? तो जैसे मैंने अभी कहा कि वी कैन नॉट हैंडल दिस आवर स्किल्स नीटली एंड वी गो इनटू द डिस्ट्रक्शन ऑफ आवर माइंड। और अगर माइंड डिस्ट्रक्ट होता है या हमारा रजोगुण अगर डिस्ट्रक्ट बढ़ जाता है, तो फिर सारा मतलब जो भी क्राइम्स होते हैं या अलग अलग भ्रष्टाचार वगैरह बाकी सारी चीजें होती है, वो कम होने में बिल्कुल मदद मिलेगी। ओमपाल वैद्य हमारे दर्शक देख रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस सेशन। सो वात प्रकृति के लिए वाता नेचुरली अट्रैक्ट्स टुवर्ड, अभी मैंने बताया कि एक्साइटमेंट वाले काम उन्हें पसंद होते हैं, तो सो दे लाइक नेचुरली अट्रैक्ट टुवर्ड्स एक्साइटिंग, अनप्रिडिक्टेबल, इंटेंस, वैरायटी वाले, क्रिएटिव, ट्रैवलिंग, सेंसिटिविटी, मूड, इस सारे प्रकार को अच्छे से करना चाहते हैं। बट दीज फैक्टर्स आर वाता इंक्रीजिंग। अगर आप वाता को बैलेंस कर सकते हो, ये काम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ये करियर चुनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, किंतु आपको वाता दोष को बैलेंस करना है। काम भी करो, मार्केटिंग करो, ट्रैवलिंग करो, किंतु आराम करो, वाता दोष को बैलेंस करने वाले फूड लाइफस्टाइल अपनाओ, फिर ये काम कोई भी व्यक्ति कर सकता है। सो दे शुड अवॉइड कोल्ड, ड्राफ्टी, नॉइजी एंड ड्यू डस्टी एनवायरमेंट। इससे वात प्रकृति को नुकसान होता है, तो इस तरह का सारा ख्याल रखकर अगर वात प्रकृति ट्रैवलिंग वाले कोई भी चल गुण वाले काम करती है तो प्रॉब्लम नहीं है। फोन लाइन्स, लाइटिंग, कंप्यूटर से भी वात प्रकृति को, क्योंकि इंटेंस इनका स्वभाव होता है, रजोगुण अधिक होता है, तो आर ऑल्सो हैव नेगेटिव इफेक्ट्स ऑन वाता पीपल। तो वात प्रकृति, आजकल तो कंप्यूटर का जमाना है, हमें कंप्यूटर यूज करना ही पड़ता है, तो अगर हम कंप्यूटर यूज करना हमारा प्रोफेशन है, तो बाकी सारा जो होता है, मतलब आहार है, बाकी सारी चीजें हमें वात की शमन करनी है। आप कंप्यूटर भी यूज करोगे और अगर आप ठंडी चीजें भी खाओगे तो वात तो बढ़ेगा ही। तो अगर आप, ये आपका प्रोफेशन है, आपको इसके सिवा जमता नहीं, मतलब आपको ये करना ही है, कंप्यूटर यूज करना आपकी जरूरत है, you cannot avoid such things, so you can go for वातशामक डाइट। तो बैलेंस बनाने की स्थिति आप रखो तो कोई भी काम आप कर सकते हो। there is no problem to do work वाताजेनिक if you can maintain वाता by creating feasible रूटीन्स। आप रूटीन्स फिजिबल रखो, ज्यादा टाइट शेड्यूल ना रखो, बीच बीच में आराम करो, बीच बीच में एनर्जेटिक काम करो, बीच बीच में म्यूजिक सुनो, मूड चेंज करो, अच्छा खाना खाओ, वात शमन करने वाला डाइट लो, पीरियड्स ऑफ रेस्ट
ऑयल्स, एरोमाथेरेपी इज बेस्ट फॉर वाता दोषा। आजकल तो स्पा का फैशन है, तो स्पा तो लेना चाहिए क्योंकि इससे हमारी शरीर मन दोनों को तंदुरुस्ती मिलती है, और बॉडी गेट्स रिजुनेशन, नरिशमेंट। ड्रेसअप फॉर वार्मथ, हमेशा गर्म कपड़े पहने चाहिए वाता प्रकृति को। आप ठंडे या ज्यादा फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनेंगे तो वार्मथ मिलेंगी आपको। आप जो क्लॉथ सेलेक्ट करते हो तो उसमें भी आपको ये दोषों को देखना है। आगे मैं क्लॉथ्स के बारे में भी बताने जा रही हूँ। सो ड्रेसअप फॉर वार्मथ, कंफर्ट, ईट रेगुलरली, साउंड स्लीप। अगर ये 3 चीजें आप करते हो, आहार, विहार और निद्रा, अच्छा खाना, अच्छा विहार यानी मतलब जो भी कंफर्ट जोन आपका रहता है, फ्लेक्सिबल रूटीन से आप रखो, और अच्छी गुड, अगर आप साउंड स्लीप लेते हो तो फिर कोई भी काम करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। अवॉइड मेकिंग डिसीजन एट हाई वाता टाइम। हर प्रकृति को वाता टाइम पे वाता प्रकृति की व्यक्ति ज्यादा बड़े डिसीजन ना ले, पित्त प्रकृति की व्यक्ति पित्त टाइम पे ज्यादा बड़े डिसीजन ना ले। तो इस तरह से वाता टाइम जो होता है 2 to 6 PM, इस टाइमिंग में आप ज्यादा कोई भी मतलब इंपॉर्टेंट डिसीजन या मीटिंग्स ना रखें, क्योंकि आपकी भावनाएं ज्यादा उभर कर आती है, वाता का प्राबल्य रहता है, तो कोई रॉन्ग डिसीजन इसमें हो सकता है, तो इसे आप ना करें। अवॉइड मेकिंग डिसीजन एट हाई वाता टाइम। अवॉइड अननेसेसरी ट्रैवलिंग, आप ज्यादा ट्रैवलिंग ना करें क्योंकि ट्रैवलिंग से वाता दोष बढ़ता है। तो इमरजेंसी होती है तो आप ट्रैवल करें और इसमें आप कुछ एनर्जेटिक वे रखें। ट्राई नॉट टू टेक वर्क होम। बहुत लोगों की आदत होती है कि सारा ऑफिस का टेंशन घर लेके जाते हैं, या ऑफिस का वर्क खत्म नहीं होता है तो घर में जाकर करते, किंतु वाता प्रकृति को ये नहीं करना है। टेक सन बाथ, क्योंकि उष्ण गुण पसंद है, घूमना फिरना, बगीचा गार्डन में जाना पसंद है, ट्रेवलिंग पसंद है, तो आप घूम सकते हो, सन बाथ ले सकते हो, अच्छा है आपके लिए, उष्ण गुण मिलेगा। अवॉइड टेंडेंसी टू कीप चेंजिंग जॉब, ये एक बहुत उनका वीक पॉइंट होता है, हम सेटिस्फाई नहीं होते, हमेशा जॉब प्रोफेशन चेंज करते रहते हैं कि कहीं पे भी उन्हें सक्सेस नहीं मिलता है। तो इससे अच्छा है जो भी आप काम करते हो इसमें कंटिन्यूटी रखें, स्थिरता रखें, उसे डेवलप करने की क्षमता रखें और उसे डेवलप करते जाए। नाउ पित्त प्रकृति के लिए किस तरह की लाइफस्टाइल या वर्किंग लाइफ कैसी हो। प्रैक्टिकल होते हैं पित्त प्रकृति के लोग, ज्यादा इंटेंस होते हैं, ज्यादा प्रैक्टिकल, और दे प्रीफरिंग टू वर्क विथ प्रोडक्टिव वर्क, हमेशा प्रोडक्टिव वर्क काम करना चाहते हैं, ज्यादा मतलब श्रम ऐसे गाढ़ो काम नहीं करना चाहते, तो दे ऑलवेज प्रीफर प्रोडक्टिव वर्क। नंबर्स, पैशनेट होते हैं काम के प्रति, वर्कफुल नेचर होता है, वर्कोहोलिक होते हैं, इनोवेटिव होते हैं, हमेशा नया कुछ करना, कॉम्पिटिटिव होते हैं, एंड वांट टू बिकम लीडर्स इन देयर फील्ड्स। कहाँ कहीं पे भी जाते हैं तो वहां पे वो लीडरशिप चाहते हैं, या लीडरशिप उन्हें पसंद है, कोई भी काम हो, बिजनेस हो, जॉब हो, वहां पे वो लीडरशिप करना पसंद करते हैं। सो पित्ता प्रैक्टिकल होते हैं, अभी मैंने बताया। तो पित्त शुड फॉलो रूल्स, क्या रूल्स फॉलो करने चाहिए। अवॉइड टू बिकम टू इंटेंस एंड और सिंगल माइंडेड इन योर वर्क लाइफ। पित्त प्रकृति की आदत होती है मैं अकेला करूंगा, मैं ही करूंगा, मैं अच्छा करता हूँ, मुझे ही करना अच्छा लगता है, तो ये सारा उनका स्वभाव जो होता है, तो उसे वो थोड़ा अवॉइड करेंगे तो इनके लिए ये अच्छा है। कंपनी टीम वर्क बढ़ाए, क्योंकि अकेले करने से काम तो होता ही है, किंतु इनके लिए ये अच्छा नहीं होता, स्ट्रेस आता है, और अगर ये काम अच्छे से कर नहीं पाते हो तो मेंटल कैपेसिटी भी उनकी कम हो सकती है। सो अवॉइड सच टाइप ऑफ वर्क्स, बिल्ड स्ट्रॉन्ग टीम वर्क। अच्छी टीम अगर आप बनाओगे तो काम को भी आप एंजॉय कर पाओगे। वर्क और एंगर फ्रस्ट्रेशन आप कम करो। अवॉइड वर्किंग विथ हॉट, जो चीजें होती है, गर्म चीजें होती है, वहां पे काम करना हो, या लाइट्स हो, केमिकल्स फैक्ट्री होती है, वहां पे काम करना अवॉइड करें। सनशाइन में ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए आप ना बैठे। अवॉइड लंच टाइम वर्किंग मीटिंग्स, क्योंकि लंच टाइम के समय पे पित्त प्रकृति को बहुत भूख लगती है, तो उस समय पे अगर ये कुछ मीटिंग्स रखेंगे या कुछ डिसीजन लेते हैं तो उनमें ज्यादा अच्छे से नहीं ले पाएंगे, अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि भूख इन्हें सहन नहीं होती है। तो अवॉइड सच टाइप ऑफ लंच टाइम वर्किंग मीटिंग। डेवलप अ काम लाइफ, हमेशा थोड़ी शांति चाहिए, क्योंकि तीव्रता, उष्णता, राग हमेशा होता है, तो ये थोड़ा कम करने का प्रयास करें। इसके लिए मैंने अभी एक्सरसाइज बताई, म्यूजिक है, कोई भी आप जो चाहते हो, एरोमा थेरेपी है, मसा, कोई भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो डेवलप अ काम लाइफ। प्राणायाम बेस्ट है, हेल्थ को ज्वाइन करो, तो आपका गुस्सा, आपका एटीट्यूड, ये अच्छी चीजों में अगर आप लगाओ तो इसे कन्वर्ट करो, आप डाइवर्ट करो, एक ही जगह पर पे ना लगाए तो इसे डाइवर्ट करें।
तो जो आपका जेलस या जो कॉम्पिटिटिव नेचर है उसे रिड्यूस करने में मदद मिलेगी। आपका ये सारा जो आपके इसमें बहुत ज्यादा ये पित्त प्रकृति में बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है, प्रोडक्टिव वर्क करना चाहते हैं, तो इस तरह से अगर आपकी शक्ति आप योग्य बातों में या योग्य काम में लगाएंगे तो उसमें प्रोडक्टिव वर्क बिल्कुल होगा। सो इसके लिए आप कोल्ड शॉवर्स ले सकते हो, लेजी ब्रीजी डेज या कोई भी आप टूर या ट्रिप कर सकते हो। क्वालिटी लाइफ आपको बिताना चाहिए, जो इससे आपको एलिगेंट जेंटल फिजिकल कोई भी आप ये करेंगे तो इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा। नो कफा, सो कफा इज कूल, स्टेडी, स्टेबल, लविंग नेचर, सो कैन बी एडमिनिस्ट्रेटिव। कफ प्रकृति के व्यक्ति, कफ प्रकृति का अनुकत्व हमने देखा, इंद्र, वरुण, सारे जो देवी देवता है, ब्रह्म है, तो ये उनको रिसेंबल करते हैं। तो इस तरह से इनका नेचर होता है, शांत है, स्थिर है, स्वभाव अच्छा रहता है, मीठा बोल लेते हैं, तो इससे उनका एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी इनकी अच्छी होती है। रिसेप्शनिस्ट हो सकते हैं, अकाउंटेंट्स है, काउंसलर्स हो सकते हैं, दे कैन डू इजीली हेवी वर्क। तो आर्मी है, नेवी है, जहाँ पे फिजिकल काम करने की, श्रम करने की जरूरत होती है, ऐसा अगर वो काम करेंगे, वर्क करेंगे, प्रोफेशन अगर चुनेंगे, करियर चुनेंगे, तो इनके लिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद भी होता है, अच्छा होता है। सो दे कैन डू हेवी मस्कुलर एक्सरसाइज, कोई भी मस्कुलर एक्सरसाइज वाला स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे शक्ति लगती है, स्थिरता लगती है, ऐसे बिजनेसेस वो करेंगे तो अच्छा रहेगा। बैठे व्यवसाय या जो बिजनेस होते हैं, जो दुकान वगैरह होते हैं, इनमें भी आप कर सकते हो, किंतु ज्यादा देर एक जगह पे बैठकर करने वाले जो प्रोफेशन होते हैं, आप इसे थोड़ा ना करें तो ही अच्छा है। अगर करेंगे तो भी बीच बीच में आप एक्टिव रहे, घूमे फिरे, ना कि एक जगह बैठ गए तो उठे नहीं दिन भर, ऐसा नहीं करें, इससे कफ बढ़ सकता है। तो बीच बीच में आप थोड़ा अपने आप को मूवमेंट अप कर सकते हो। कफा शुड फॉलो टीम, कफ प्रकृति की खासियत, दे कैन डू टीम वर्क इजीली, टीम वर्क बहुत अच्छे से कर सकते हैं, तो टीम वर्क करना इनका स्वभाव होता है। अवॉइड मोनोटोमी, लेकिन थोड़ा इनका स्वभाव मोनोटोमस होता है, एक ही काम करते रहना पसंद करते, ज्यादा चेंजेस नहीं रहते, स्थिर गुण से ज्यादा चेंज नहीं करते हैं, तो इस तरह से उन्हें थोड़ा चैलेंजेस उनमें लाने चाहिए। अवॉइड लेजीनेस अवॉइड करें। इंक्लूड फिजिकल एक्टिविटी, बीच बीच में फिजिकल एक्टिविटी करते रहे, वॉक, फ्रेश एयर में जाए, क्योंकि फ्रेश एयर से अलर्टनेस बढ़ेगा, स्टिमुलेशन होगा और सर्कुलेशन अच्छा रहेगा। ईट लाइट एट लंच टाइम पे ज्यादा खाना खाएंगे कफ प्रकृति व्यक्ति तो आलस भरा रहेगा और फिर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। तो कफ प्रकृति व्यक्ति के लिए ये सलाह है, तो उनका जो ये होता है वर्किंग लंच होता है वो थोड़ा लाइट ही करें। टेक एडवांटेज ऑफ ग्रेट मेमोरी, लर्न न्यू थिंग्स फॉर मूविंग फॉरवर्ड, उनमें अच्छी कैपेसिटी होती है, इंटेलेक्चुअल स्मृति अच्छी होती है, तो दे कैन लर्न न्यू थिंग्स, सो उन्हें न्यू थिंग्स लर्न करनी चाहिए और जिससे मूविंग फॉरवर्ड होगा और कुछ नया वो कर पाएंगे। सेट गोल्स, हमेशा अपने गोल्स सेट करें तो गोल्स की तरफ आप जा सकेंगे। स्पिरिचुअल नेचर होता है और ड्राई और वार्म इन्हें पसंद होता है। इस तरह से वर्किंग लाइफस्टाइल के साथ साथ हम जिस घर में रहते हैं, हमारा हाउसिंग कैसा हो, तो हमारा हाउस या घर जहाँ पे भी हम रहते हैं वहां पे भी जो सराउंडिंग, जब वहां का भी हम कलर वगैरह सारे जो आजकल तो बहुत ट्रेंड है, अलग अलग वैरायटी से हम अपने घर को सजाते हैं, फर्नीचर है, कर्टन्स होते हैं, अलग अलग वस्तु लगाकर हम घर को सजाते हैं, किंतु हमारे घर का चैन भी ऐसा हो जिससे हमारा मूड, हमारा माइंड सेटल रहे। वैसे तो कभी भी अपना घर सबको प्यारा ही होता है, हम घर जाते हैं तो सब भूल जाते हैं, क्योंकि जो भी हमारा जैसा भी घर होता है इससे हमें सुकून मिलता है, हम शांति मिलती है। किंतु अगर हम दोषों का ख्याल रखें, जैसे वात प्रकृति को सेंट्रल हीटिंग उनके घर में हो तो अच्छा रहेगा। वार्म कलर्स का चयन, कलर्स कौन से देने चाहिए, इसके लिए बहुत एनर्जी हम वेस्ट करते हैं, बहुत सारा डिस्कशन होता है घर में, कौन सा पेंट करवाए, कहाँ कौन सा कलर के कर्टन्स हो, कौन से कलर का फर्नीचर हो, यहाँ तक कि फ्रिज कौन से कलर का हो, वगैरह वगैरह। तो ये थोड़ा अगर हम दोषों के हिसाब से इसका चयन करेंगे तो इससे हमारे जो मूड है घर में भी अच्छे रहेंगे, दोषों की स्थिति भी बैलेंस रहेगी। विंडोज डबल गेजिंग वाली हो जिससे आपको एयर से जो नुकसान होती है वो प्रिवेंट करने में मदद मिलेगी।
पित्त प्रकृति के लिए घर में एसी या फैंस या विंडोज बड़ी होना बहुत जरूरत होती है उनको, क्योंकि पित्त प्रकृति गर्म या उष्ण चीजें पसंद नहीं करेंगे, तो उनका घर हमेशा थोड़ा एयरी होना चाहिए। कफ प्रकृति को ड्राई और वार्म होना चाहिए, उनका घर में इस तरह की रचना हो कि उनका घर ड्राई और वार्म हो। अब आगे चलते हैं, आज का हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है कलर थेरेपी। कलर्स, रंगों की अपनी एक अलग दुनिया होती है। रंग, अगर आपके सामने कोई एक ग्रीन सैलेड, कोई हम चल रहे बाहर, हम घूमने जा रहे, अगर हमने वहां पे अच्छे पके वाले मैंगो देखे, एकदम ऑरेंज कलर वाले मैंगो अगर हम देखते हैं तो इस मैंगो को खाने की हमारी इच्छा होती है। पीला मैंगो आप देखोगे तो आपको खाने की इच्छा होती है। एकदम सफेद फूल देखोगे तो आपका मन प्रसन्न हो जाता है। एकदम ग्रीन सैलेड देखोगे तो आपको खाने की इच्छा होती है। तो ये सारे कलर्स हमारे माइंड को, हमारे फिजिकल इसको बहुत ज्यादा इंप्रेस करते हैं। रंगों का अपना एक महत्व है, हमारे आहार में, हमारे विहार में, हर एक जगह पे रंगों का महत्व होता है। तो रंगों का इस्तेमाल कैसे करना है, दोषों का और रंगों का, प्रकृति का और रंगों का क्या कोरिलेशन है, कोई कोरिलेशन है तो क्या कोरिलेशन होता है। आयुर्वेद के अलग अलग जो सिस्टर एंड ब्रदर साइंसेस है, जैसे योगा है, एस्ट्रोलॉजी इज देयर, तो कलर भी है, नेचुरोपैथी है, देयर आर सो मेनी साइंसेस, ब्रदर और सिस्टर्स ऑफ आयुर्वेदा साइंस। सो आयुर्वेदा एक्नॉलेज्ड the healing power of color, and color is the form of energy received through eyes. हमारी आंखों को सबसे ज्यादा सबसे पहला असर किस पर पड़ता है, तो रंगों पे पड़ता है। कोई भी रंग, बहुत बार कोई भी अच्छा रंग देख के हम फ्रेश हो जाते हैं, कोई रंग हमें डिप्रेस कर देता है, कोई रंग से हमारा मूड फ्रेश हो जाता है, कोई रंग हमको सही नहीं होता है, हम आंखें बंद कर लेते हैं, और कोई रंग हमें एकदम कूल सपोर्ट देता है या हमें अच्छा लगता है। तो सबसे रंगों का सबसे ज्यादा असर होता है हमारे आंखों पर। सो कलर कैन बी यूज्ड एज ब्यूटी, बैलेंस, होम डेकोर, क्लोथिंग, कार का कलर, कोई एटसेट्रा एटसेट्रा। इवन वाटर कैन बी टेकन बाय पुटिंग इनटू द सन। आजकल मतलब पानी भी अगर पीना होता है तो इसे रख देते हैं अलग अलग कलर के बॉटल्स में पानी पीना, ये भी एक वाटर थेरेपी होती है। तो रंगों का खासा महत्व है हमारे लाइफ में, तो इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। This color will influence our internal organs as well as our moods, skin tone, expression. Colors uplift one's personality. बहुत बार ऐसा होता है कि महिलाओं को ज्यादा कलर में रुचि होती है, ये कपड़े पहनेंगे तो अच्छा लगेगा, ये नहीं, आज बोर हुआ, आज मैंने अच्छा नहीं पहना था। अब जिस दिन नए अच्छे रंग के कपड़े पहनते हो, आपके फेवरेट ड्रेस पहनते हैं, तो आपका दिन अच्छा जाता है, आपका मूड फ्रेश रहता है, तो आपको अच्छा फील होता है। तो क्या आपने क्या कर लिया, तो अच्छे कलर के कपड़े तो पहने, क्या हो गया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। तो कलर हमारे माइंड को, हमारे फिजिक्स को, हमारे शरीर को प्रभावित करते हैं। तो इसीलिए इनका चयन कैसे करना है, कौन से वस्त्र पहनना है, कौन से वस्त्र, कौन सा रंग हमें सुटेबल करता है, इसके बारे में भी आयुर्वेद ने बताया है। तो कौन से रंग हमें लाभदायी होते हैं, कौन से रंग से हमें नुकसान होता है। बहुत बार ऐसा होता है कि कोई टिपिकल कलर्स हम पहनते हैं तो हमारा दिन अच्छा नहीं जाता है, या हमें बोर हो जाता है, तुरंत हम इसे निकाल देते हैं कि नहीं, अभी मुझे बोर हो रहा है, ये ड्रेस में निकाल देती हूँ। और कोई कपड़े रहते हैं कि हम दिन भर पहने तो भी हमें बोर नहीं होता है। तो ये रंगों का असर होता है। आप अगर कोई सफेद कपड़े पहने वाली व्यक्ति को अगर आप देखते हो तो आप प्रभावित होते हो, आपको शांत लगता है। अगर आप कोई डार्क कलर वाले व्यक्ति या डार्क कलर को आप देखते हो तो आपको कभी कभी चिड़चिड़ापन आता है, या एकदम से आपका ये अलग होता है। तो इस तरह से आपको रंगों का चयन करना है। So the color will influence our internal organs as well our moods, skin tones, expression, etc. कलर्स हमारे पर्सनालिटी को प्रभावित करते हैं। Whatever impacts our physiology, psychology is always reflected in our physical appearance and expression. तो इन सारे बातों का, इन सारे रंगों का, सारे जो हमारा ये मैंने अभी जो बताया, इन सारों का हमारे एक्सप्रेशन पे, हमारे बॉडी कैरेक्टर्स पे, हमारे जो बॉडी लैंग्वेज होती है, इस पे असर करते हैं। तो वात के लिए कौन से रंग अच्छे होते हैं, वात प्रकृति को कौन से वस्त्र पहनना चाहिए, किस तरह के रंगों का चयन वात प्रकृति को करना चाहिए। सो वात प्रकृति शुड प्रिफर रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट आर यूजफुल एज दे आर वार्मिंग, energizing and mind clearing. So वात प्रकृति should prefer such colors.
Pastels, muted shades are useful also as warming, energizing and mind clearing. Greens, blue can be one. तो इस तरह के सारे रंग पसंद इन्हें पहनना चाहिए, किंतु रेड, ऑरेंज, येलो, व्हाइट अगर पहनते हैं तो के शमन के लिए ये ज्यादा अच्छे होते हैं. कलर्स फॉर पित्ता. व्हाइट, ब्लू, ग्रीन बैलेंसेस दोषा. पित्त दोष को बैलेंस करने वाले होते हैं. व्हाइट, ब्लू और ग्रीन कलर, उनका इफेक्ट अच्छा होता है पित्त प्रकृति के व्यक्ति पर. ब्लैक इंटेंस कलर होता है, सो द पित्त प्रकृति पर्सन शुड अवॉइड ब्लैक कलर्ड क्लोथ्स. नाउ कलर्स फॉर कफा. रिच वार्मिंग कलर्स लाइक रेड, पर्पल, गोल्ड, येलो आर बेस्ट फॉर कफ दोषा. सो कफ प्रकृति कैन वियर रेड, पर्पल, गोल्ड और येलो कलर ड्रेसेस. व्हाइट, पिंक, ब्लू फेंट शेड्स आर सेडेटिंग फॉर देम. कफ के लिए ज्यादा पेस्टल्स या फेंट कलर के कपड़े पहनना ज्यादा अच्छा नहीं होगा, तो इससे उनका मूड थोड़ा और सेडेटिंग हो जाएगा. तो इनके लिए थोड़े डार्क, रिफ्रेशिंग, चार्मिंग कलर वाले क्लोथ्स, कलर्स उन्हें अच्छे रहेंगे उनके लिए. ब्लैक, ग्रेज, ब्राउन्स फाइट इन मॉडरेशन. थोड़ा कम मात्रा में ही इनका आपको चयन करना है. यहाँ पे कलर्स के लिए मैं एक प्रेजेंटेशन शेयर करना चाहूंगी, जिससे कलर्स के बारे में हम और ज्यादा अच्छे से मैं आपको बता सकूं. So I am sharing the screen. The 7 colors of the rainbow improve balance and healing in the mind and body. This form of therapy also works in conjunction with hydrotherapy, water and aromatherapy, scent to enhance the healing effect. तो सारे रंग रेनबो के जो कलर्स होते हैं दे इम्प्रूव और बॉडी और हीलिंग के लिए. आजकल तो हीलिंग बहुत मतलब हीलिंग आयुर्वेदा, हीलिंग की बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट होती है. तो हीलिंग क्या है? हीलिंग माइंड एंड बॉडी. हीलिंग यानी हमारे शरीर की स्वस्थ अवस्था को बरकरार रखना, हमें रोगों से दूर रखना, यानी हीलिंग. सो कलर थेरेपी balances the mental, clinical and physical doshas through several different methods. यहाँ पे मैंने कलर एक पेस्टल शेड यहाँ पे लिया है और दूसरे डार्क कलर से. तो पेस्टल शेड आप देखोगे तो आपको एकदम कूल लगेगा, और अगर आप डार्क कलर्स देखोगे तो आपको आपकी आंखों को थोड़ा ब्राइटनेस लगेगा और आपको कभी कभी अच्छा भी नहीं लगेगा. सो नाउ रेड कलर. रेड कलर यूजफुल फॉर वाता एंड कफदोषा. वाता एंड कफदोषा कैन वियर रेड कलर. रेड कलर के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, कपड़े है, तो इसे आप धारण कर सकते हैं या खा सकते हैं. Because this red color enriches heats, strength, exciting, activating and excess ज्यादा लेते हो तो inflammation हो सकता है, aggregation हो सकता है. So this red color is used in anemia, fatigue, paralysis and exhaustion. जैसे anemia में हम जो विटामिन देते हैं या एनीमिया में हम दाढ़ीम वगैरह जो फ्रूट्स उन्हें खाने को देते हैं तो रेड कलर के आप देते हो. जैसे रक्त का गुण होता है, आयुर्वेद में एक सिद्धांत बताया है, सामान्य विशेष सिद्धांत. तो ये सामान्य विशेष सिद्धांत के बारे में अगर भी सोचते हैं हम, तो रेड कलर इज बेनिफिशियल इन एनीमिया. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रेड कलर. ऑरेंज कलर. ऑरेंज कलर इज गुड फॉर वाता एंड कफदोषा because it is warming, healing and brings luster to skin, joy. ऑरेंज कलर जैसे हमारे जो देश का ये होता है, झंडा होता है, हमारा जो फ्लैग है, तो फ्लैग होता है, तो इस फ्लैग में भी 3 कलर जो होते हैं इनका भी एक महिमा है. तो अलग अलग जो वस्त्र रंग हम चयन करते हैं तो अलग अलग जगह पे उसका एक ये होता है, उसका कुछ अर्थ होता है, मदितार्थ होता है. सो दिस ऑरेंज कलर brings us joy, pleasure and it is good for kidney, urinary system and reproductive system also. तो इस तरह का भी कोरिलेशन मिलता है. तो किडनी डिसऑर्डर्स, यूरिनरी डिसऑर्डर्स या रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कुछ इम्बैलेंसेस होते हैं, तो इस तरह के ऑरेंज कलर के फ्रूट्स है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो. येलो कलर. इट इज गुड फॉर वाता, कफा, इट एग्रीवेट्स पित्ता. So it helps in digestion, promotes longevity, intelligence, decongestant and antibacterial properties. But excess अगर आप यूज करोगे तो इससे irritability भी हो सकती है. Green color. Green color is good for kapha and vata. In excess, if we use it, increases pitta dosha, calm, hyperactivity, physical balance, refreshes, improves judgments. So इसके लिए ये green color अच्छा होता है, refreshing होता है, good for heart and blood problems.
इन्फ्लुएंसेस सेल, हमारा जो सेल्यूलर लेवल है इसको प्रभावित करने की क्षमता इस ग्रीन कलर में होती है। एक्सेस कॉज जेलसी और फ्रस्ट्रेशन, तो इसे ज्यादा मात्रा में भी अपना इस्तेमाल करें। ब्लू कलर इज गुड फॉर पित्त दोषा, इंक्रीजेस वाता एंड कफा इन एक्सेस, ज्यादा अगर लेते हो तो कफा एंड वाता का इंक्रीज होता है। calms, cool, heals, relaxes. In excess, it gives congestion. Used blue color is used for the cases of inflammatory conditions like burns and bruises. Helps with eczema, psoriasis, rashes and sores. तो इनमें भी ये लाभदायी होता है. In addition, blue helps elevate the tension, stress and problems with the immune system. इनके लिए भी ये बेस्ट होता है. ब्लू कलर के फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है, वस्त्र का भी चयन आप करते हो तो इससे ये सारे डिसीजेस दूर हो जाएंगे. वायलेट कलर गुड फॉर पित्ता कफा, इट इंक्रीजेस वाता दोषा, इफेक्ट्स calm, lightness, sharpens senses, peace, dignity, helps in sinusitis, nervous system, excess disturbances in senses. ज्यादा मात्रा में लेंगे तो ज्ञानेंद्रियों में डिस्टर्बेंसेस हो सकते हैं. सो दिस इज द इफेक्ट ऑफ वायोलेट कलर. Black color helps or suppress or oppose the negative feelings, promotes fears, induce feelings of paranoia, increases and exaggerates all three doshas. तो 3 दोषों को ये बढ़ाता है. ब्लैक कलर का इस्तेमाल कम ही मात्रा में करें. व्हाइट की तो अपनी एक शान होती है. आप देखते हो बहुत सारे लोग व्हाइट वस्त्रों का चयन करते हैं. साधु संत है, अलग अलग इसमें इसका वैरायटी के लोगों में इसका चयन किया जाता है. व्हाइट कलर इज हैविंग इट्स ओन सेंस. व्हाइट कलर की एक अपनी अपनी पहचान है. व्हाइट कलर के कपड़े इसमें भी सैड मतलब इसमें भी यूज किए जाते हैं या अच्छे शादी ब्याह के मौकों पे भी इसका एक खासा महत्व होता है. व्हाइट हैज एंटीवायरल, एंटीबायोटिक एंड पेन रिलीफ इफेक्ट्स, calms the mind, body and emotions, boost compassion, vitality and connection to spirituality. व्हाइट कलर के कपड़े पहनना एक तरह के स्पिरिचुअल भी होता है and can lead to sluggishness and lassitude. So induces hypersensitivity. तो व्हाइट कलर का अपना एक महत्व होता है. अभी लैक्मे फैशन वीक में वाता क्लोथ्स, पित्ता क्लोथ्स और कफा क्लोथ्स का प्रेजेंटेशन हुआ है. तो आगे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि कुछ ही दिनों में बाजार में ऐसे कपड़े आएंगे, वाता के कपड़े. लोग पूछेंगे दुकानदारों से कि वाता के कपड़े कौन से हैं, मुझे वाता के कपड़े चाहिए, मुझे पित्त के कपड़े चाहिए, मुझे कफ के कपड़े चाहिए. तो आयुर्वेद आज इस तरह से भी उभर कर आएगा. तो हम सभी मिलके आयुर्वेद को बढ़ाने के लिए इस तरह के जो अलग अलग आयुर्वेद के कंसेप्ट्स है इन्हें हमें उजाला देना है. ये एक मेरा प्रयास है कि आयुर्वेद या प्रकृति हम सिर्फ पढ़ते हैं या सिर्फ वात दोष, पित्त और कफ प्रकृति बस इतना ही नहीं है. तो प्रकृति इस तरह से अलग अलग तरीके से अगर आप पढ़ोगे, सोचोगे तो एक ये अलग ये होगा. यहाँ पे कुछ वीडियो मैंने बनाए थे, ये वीडियो में यहाँ पे चलाऊंगी. कौन से दोष को किस तरह के वस्त्रों का चयन करना है इसका ये वीडियो मैंने बनाया था. यहाँ पे एक्सरसाइज के बारे में, कफ प्रकृति में एक्सरसाइज कैसी हो इसका ये वीडियो है. तो इस तरह से यहाँ पे मैंने जो भी कलर्स का इम्पोर्टेंस और कलर्स के अनुरूप दोषों का चयन कैसे करना है इसके बारे में यहाँ पे मैंने बताया है. सो हमारे दर्शक डॉक्टर अविनाश सिंगल जो लोग दूर बैठकर हीलिंग करने का दावा करते हैं वो क्या है मैम? ओके
वंदना पाठक मैम कलर आर वेरी डायरेक्टली रिलेटेड विथ अवर चक्रास। यस यस, कलर का कोरिलेशन तो दोषों से है, चक्रों से है, क्योंकि चक्र पे भी कलर को बताया है आयुर्वेद ने, हर एक चक्र का हर एक रंग बताया है, तो इसका भी महत्व है। वहां पे जो ऑर्गन्स होते हैं उसे भी ये इफेक्ट करते हैं, वहां पे जो दोष होते हैं उसे भी ये इफेक्ट करता है। तो ये अलग एक सेशन है आयुर्वेद का। हर एक सिद्धांत, इस सिद्धांत पे हम एक एक घंटा बोल सकते हैं, इसके डेप्थ तक जा सकते हैं। कल का भी सेशन जो था डाइट का, तो डाइट के बारे में भी बहुत और बातें रह गई है बोलने की, क्योंकि इतने कम समय में सारी बातें बोलना, अलग अलग व्याधि में, अलग अलग डिसीज में डाइट कैसा हो, इसके बारे में भी आयुर्वेद में बताया है। तो इसके बारे में भी हम पढ़ सकते हैं, या इसके बारे में भी हम कभी बिल्कुल चर्चा करेंगे। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस लाइफस्टाइल इज जेम्स एंड ज्वेलरीज। आयुर्वेद में इसका भी वर्णन किया है। मैं एस्ट्रोलॉजर नहीं हूं, या मैंने एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, किंतु जितना रसशास्त्र या आयुर्वेद या दोषों में पढ़ा है, एक आयुर्वेद स्नातक हूँ, तो जितना मैं जानती हूँ उतना मैं यहाँ पे बताऊंगी। तो जेम्स एंड ज्वेलरीज, रत्न, हमारे रसशास्त्र में रत्नों का वर्णन किया है। सुवर्ण, रजत, ताम्र, भस्म, माणिक्य, मुक्ता, अभ्रक वगैरह, महारस, उपरस, ये सारे रस यहाँ पे होते हैं। सो इस तरह के रसों का भी हमें चयन, या ये रस क्या होते हैं, इसे हम डिस्कस करेंगे। जेम्स में डायमंड्स है, व्हाइट डायमंड जो होते हैं, दे स्टिमुलेट वाता एंड पित्ता एंड दे काम्स द कफ दोषा। सो वाता एंड पित्त प्रकृति के लिए डायमंड्स अच्छे होते हैं, स्टिमुलेट करते हैं और कफ दोष को शमन करते हैं। ब्लू काम्स पित्ता एंड स्टिमुलेट्स कफा। ब्लू डायमंड पित्त को शांत करता है और कफ को स्टिमुलेट करता है। पर्ल्स, मोती, मुक्ता, डिक्रीजेस वाता एंड पित्ता एंड इंक्रीजेस कफ दोषा। सो वात पित्त के लिए मुक्ता मोती पहनना अच्छा होता है। रूबी, इट डिक्रीजेस वाता कफा इन इंप्रूव द कॉन्सेंट्रेशन मेंटल पावर। तो रूबी इनके लिए अच्छा है। टोपाज डिक्रीजेस वाता, हेल्प्स इन रिलीविंग फियर। तो जिनमें भय होता है अधिक, तो इनमें ये टोपाज पहनना अच्छा होता है। जेम्स फॉर वाता, वात प्रकृति को कौन से जेम्स पहनने चाहिए? आस्था गुप्ता मैम, आपका नॉलेज कितना डीप है, हैट्स ऑफ टू यू मैम। ओके, थैंक यू मैडम। आशा गुप्ता मैडम, थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, थैंक यू। मैंने प्रयास किया है एक अलग तरीके से प्रकृति का प्रदर्शन हो, एक शारीरिक क्रिया या प्रकृति का इतना ही महत्व नहीं है, ये प्रकृति हमारे जीवन को कितना व्याप्त करती है, इसका डेप्थ क्या है, ये मैं बताना चाहती थी यहाँ पे। तो और आपका नॉलेज भी, या जो अपना आयुर्वेद के जो बल स्थान है, इसे हमें प्रेजेंट करना चाहिए, ये एक मेरा प्रयत्न था। जेम्स फॉर वाता, एमराल्ड, येलो, सफायर, टोपाज, गैमेट्स, रूबी, ओपेल रिंग। रिंग के बारे में भी होता है, कौन से फिंगर में कौन सी रिंग यूज करनी चाहिए, तो ये भी बताया है। जैसे कि रिंग इंडेक्स फिंगर में आप ओपेल पहनो, पर्ल ऑन राइट फिंगर फॉर वात प्रकृति। जेम्स फॉर पित्ता, सिंगल जेम्स में मूनस्टोन, एमराल्ड, पर्ल, ब्लू, सफायर, एंड इन कॉम्बिनेशन दे कैन प्रीफर सिल्वर, डायमंड और व्हाइट गोल्ड रिंग पहनेंगे, तो उनके लिए अच्छा लाभदायी होगा। वैसे तो हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं, ज्योतिषी के पास जाकर ही हम जो ये रिंग वगैरह प्रीफर करते हैं, इसमें जो खड़ा या डालते हैं, हम स्टोन डालते हैं, तो स्टोन का भी, ये तो एक अलग साइंस है, डीप साइंस है एस्ट्रोलॉजी। इसमें आपकी जन्म तिथि, आपकी राशि, बहुत सारे बातों का इसमें ये होता है, तो बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है ये साइंस। सो जेम्स फॉर कफदोषा, सिंगल जेम्स में रूबी, ब्लू सफायर, गोल्ड नेकलेस प्रिफरेबल है कफदोष के लिए। अभी इसके साथ साथ आपको जेम्स पहनने के लिए करेक्ट आपकी दोषों की स्थिति आपको पहचाननी होती है। आइडेंटिफाई द करेक्ट दोषा टाइप, आइडेंटिफाई द जेम स्टोन दैट विल बैलेंस दैट दोषा। आपके दोषों की स्थिति के अनुसार आप जेम स्टोन्स फाइंड आउट करें और इसका आप चयन करें। Identify the gemstones that will aggregate the dosha and stay away from that. जिस रत्न या जिस जेमस्टोन से आपको शांति नहीं मिलती है, एग्रीवेट होते हैं आपके दोष, तो उनका चयन आप ना करें और उसे आप ना पहने। Wear only natural untreated gemstone with good clarified level. तो इस तरह से आपको ये करना है।
इसमें एक ये भी बताया है कि द राइट साइड ऑफ द बॉडी इज आवर डिवाइन मस्कुलाइन साइड. सो इफ अ पर्सन फील्स टायर्ड एंड वांट्स टू इंक्रीज देयर एनर्जी एंड वाइटलिटी, दे विल वियर रूबी और गार्नेट ऑन देयर लेफ्ट हैंड और रिस्ट. तो हमारी तो प्रथा है, रिंग हम ज्यादातर लेफ्ट रिंग फिंगर में यूज करते हैं. जो शादी की रिंग होती है वो लेफ्ट रिंग में ही होती है, तो इसलिए हम इसे रिंग फिंगर कहते हैं, रिंग डालने की. ये हमारी पोजीशन सबने यहाँ पे हम ज्यादातर इसका इस्तेमाल करते हैं, इस रिंग फिंगर का. तो इस तरह से wearing gemstones on these specific fingers is said to amplify that energy. जिस उंगली पे जो जेम या जो रत्न या स्टोन का हम धारण करते हैं तो वो उसके लिए स्ट्रेंथ देने वाला होता है. तो इसका भी कुछ यहाँ पे एग्जांपल मैं बताना चाहूंगी. जैसे फर्स्ट फिंगर में जो फर्स्ट फिंगर होती है, पॉइंटर फिंगर होती है, उसमें आप जुपिटर अगर डालोगे तो इट रिप्रेजेंट्स द लीडरशिप एंड एक्सप्रेशन. तो ये लीडरशिप प्रेजेंट करने वाली होती है. मिडल फिंगर के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी और मोटिलिटी रिप्रेजेंट करती है. रिंग फिंगर इज लिंक्ड विद क्रिएटिविटी एंड अफेक्शन. तो इसके लिए रिंग फिंगर का इस्तेमाल किया जाता है. रिंग फिंगर में अगर हम रिंग पहनते हैं तो जो हमारा फोर्थ फिंगर होती है, इट इज टाइड टू कम्युनिकेट एंड इंटेलिजेंस. एंड अगर थंब में अगर हम कुछ पहनते हैं, आजकल तो सारे फिंगर्स में पहनने का फैशन है, तो थंब में अगर हम कुछ पहनते हैं तो इट एम्प्लीफाइज अवर विल पावर. सो इफ यू रियली वांट टू गेट इनटू द प्रैक्टिस, द स्टोन शुड आल्सो बी वन स्पेसिफिक डेट्स ऑफ द वीक. तो ये तो बहुत बढ़ता जाएगा कि किस तिथि पे कुछ अमावस्या, पूर्णिमा या इस दिन या शुभ दिन है, इस शुभ दिन पे इस रत्न का धारण करे, इसका चयन करे वगैरह, ये भी कुछ होता है. तो ये तो बहुत बड़ा डीप साइंस है, तो इसके बारे में यहाँ पे मैं नहीं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगी. तो इस तरह से ये पूरा कंप्लीट पहले मतलब 8 दिन पहले मैंने 2 सेशंस दिए थे मैजिकल कंसेप्ट ऑफ प्रकृति, और ये अलग अलग तरीके के आप दर्शकों की मांग के अनुसार ये अलग अलग प्रकृति के जो पैटर्न है या हमारे दोषों की स्थिति, हमारी प्रकृति की स्थिति, हमारे हेल्थ स्टेटस को मेंटेन करने के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, इसके लिए ये सेशंस मैंने सारे यहाँ पे कंडक्ट किए हैं. थैंक यू ऑल फॉर योर सपोर्ट एंड फॉर वाचिंग ऑल द सेशंस. ये एक मेरा प्रयास था, ये एक मेरी प्रस्तुति थी कि हमारे आयुर्वेद के सिद्धांत इस तरह से भी हमें देखे, हम इन्हें देखें और इनका हम प्रचार प्रसार करें. सो आई एम क्लोजिंग माय सेशन. यहाँ पे मैं अभी रुकना चाहूंगी. थैंक यू डॉक्टर नवीन जोशी सर प्रोवाइडिंग दिस प्लेटफॉर्म. थैंक यू आयुष दर्पण. आयुष दर्पण के प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लेक्चर्स या वेबिनार्स हो रहे हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे थेरोटिकल या कुछ इस तरह के भी लेक्चर्स अगर होंगे तो हमारे दर्शक या हमारा थोड़ा नॉलेज भी रिजुनेट हो जाएगा, एक बार रिफ्रेशमेंट भी आपको मिलेगी. सो थैंक यू वेरी मच. थैंक यू ऑल.